इससे हमको जानकारी मिली है कि ये जो प्रश्न पूछ रहे हैं अब तुम लोग बता रहे हो, इसका मतलब कि ये जो है जानकारी तुम लोगों को दे रहे हैं। अब तुम लोग इनका जो बताया हुआ है याद कर रहे हो और उनको बता रहे हो। हमको बड़ी खुशी मिली है कि नई नई चीजें जो है ये बता रहे हैं और तुम लोगों को जो है ज्ञान प्राप्त हो रहा है। इससे स्कूल के अलावा ये विषय पढ़ाया जाता है। स्कूल में ये जल्दी अध्यापक यह विषय समान ज्ञान की चीजें नहीं बताते और यहाँ पर हम देखे हैं कि समान ज्ञान की चीजें बताई जाती हैं और यही चीजें बच्चों को बुद्धिवर्धक लाता है जीवन में और यही ज्ञान ये सब प्राप्त करते हैं और आगे चल करके यही काम आएगा। अब तुम लोग जो है इनके बताए हुए रास्ते पर चलो और गांव में भी, यहाँ तो बता ही रहे हैं लेकिन गांव में तुम अच्छे काम करोगे, पढ़ाई लिखाई, गांव की कहीं सफाई, स्कूल में जहाँ जाते हो वहाँ भी सफाई रखनी चाहिए, फूल पत्ती लगाना चाहिए, तब जा करके यहाँ पढ़ाने के अलावा गांव में जाओ, गांव में यहाँ से पढ़ के जाओ तो कुछ अनुभवी जब गांव में बताओगे और गांव में कुछ कर्तव्य दिखाओगे तब तुम लोगों का बड़ाई हो। गांव में जाओ तुम लोग, स्कूल में है फूल पत्ती लगाओ, उसकी रक्षा करो, स्कूल में भी सफाई करो और पढ़ने पर समान ज्ञान के अलावा जो विषय पढ़ाया जाता है इंग्लिश मैथ जो भी, उसमें भी जरा रुचि रख, तब जा करके अब हम तो आज जान लिए कि मास्टर साहब पढ़ा रहे हैं, तुम लोगों का ज्ञान वर्धक चीजें बता रहे हैं, अब तुम लोग आगे बढ़ो। दादाजी ने बहुत अच्छी बात बच्चों को सिखाई और उसके बाद सूरज भैया ने भी बच्चों को सिखाना शुरू किया, बताना शुरू किया। और मेधांश बाबू का जन्मदिन जो था और उसमें वो भी काफ़ी खुश थे और फिर सब लोग मिलकर केक काटने लगे और बच्चे भी इधर ताली बजाने लगे। कहते हैं कि अगर किसी के खुशी में आप शरीक होंगे तो ईश्वर आपको खुशी ज़रूर देगा। किसी के लिए अगर आप ताली बजाते हैं, किसी के लिए अगर अपने दिल में मोहब्बत प्यार और इज्जत सम्मान रखते हैं तो आपके लिए ईश्वर ज़रूर रखते हैं। और उसके बाद से केक काटने बाद सबको एक दूसरे को केक खिलाना शुरू कर दिया और रिंकू भैया बाबू का श्रृंगार केक से कर रहे थे जो सब लोग देखकर हंसने लगे। और उसके बाद से मेधांश बाबू अपने तरफ से जो चीज़ें लेके आए थे बच्चों को देने लगे। और उसके बाद सूरज भैया बच्चों को वह चीज़ दिए जो बच्चों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और बच्चे उसको पढ़ेंगे, उस पर लिखेंगे, उसको याद करेंगे तो जाहिर सी बात है उनके लाइफ में एक वैल्यू ऐड होगा। जब नर्सरी में बच्चे होते हैं तो उनको बहुत सारे ऐसे चीज़ों की ज़रूरत होती है। हो सकता है कि वो चीज़ें नहीं मिल पाती हैं लेकिन कुछ लोग उसको समझते हैं और वह चीज़ जब बच्चों के हाथों में, बच्चों के पास पहुंचता है तो बच्चों उसको रीड करते हैं, उसको ध्यान से देखते हैं कि आखिर ये क्या चीज़ है। और वही चीज़ भैया ने बच्चों को दिया और बच्चे उसको देख कर लेकर बहुत ही खुश हुए और बहुत सारा आशीर्वाद भी भैया को और मेधांश बाबू को दिए। चूँकि जन्मदिन था बाबू का तो हमारे तरफ से और पूरे कोचिंग परिवार की तरफ से बाबू को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभ